ये हमारे रस खान जी हैं, बहुत ही स्मार्ट लग रहे हैं, देख रहे हैं ना, बहुत प्रेम के बारे में लिखते हैं ये। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं और अभी अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे टॉप लाने के लिए। तो देखिए, आज हम लोग क्लास 10th के हिंदी पढ़ेंगे। गोधूली का एक चैप्टर रस खान, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बार बार इस चैप्टर से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है और बच्चे गड़बड़ा जाते हैं। तो आज हम लोग इसको अपने नए अंदाज से पढ़ेंगे और ये है कि समझ में आएगा, तो इसको अच्छा से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए बच्चों, आज हम लोग इसको अध्ययन कर रहे हैं। सबसे पहले रस खान जी के हम लोग जीवन के बारे में पढ़ेंगे, उनका परिचय पढ़ेंगे कि वो क्या थे, अपने जीवन में क्या किए थे। इसके बाद हम लोग उनके काव्य को पढ़ेंगे। तो देखिए, रस खान के जीवन के संबंध में सही सूचनाएं प्राप्त नहीं होती है। रस खान जी के जीवन के संबंध में सही सूचनाएं प्राप्त नहीं होती है कि उनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, ये सही सूचनाएं नहीं प्राप्त होती है। लेकिन उनका एक ग्रंथ है प्रेम वाटिका। इनका एक ग्रंथ है प्रेम वाटिका, जो कि 1610 ईस्वी में लिखा गया था। ध्यान दे रहे हैं, ध्यान दीजिए। इनका एक ग्रंथ है प्रेम वाटिका, जो कि 1610 ईस्वी में लिखा गया था। इसी से संकेत मिलता है कि ये दिल्ली के पठान वंश राज्य में उत्पन्न हुए थे। बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि रस खान का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था और कहाँ हुआ था। तो हम लोग को तो सही सूचनाएं प्राप्त नहीं है, लेकिन इनके आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि इनका एक जो है ग्रंथ प्रेम वाटिका, इसी से इनके जीवन की सूचनाएं मिलती है कि ये कहाँ उत्पन्न हुए थे। तो ये दिल्ली के पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे। आगे देखते हैं, इनका रचना काल जहांगीर का राज्यकाल था। जब ये रचना कर रहे थे, जब रस खान जी रचना कर रहे थे, तो उस समय किसका राज्यकाल था? तो उस समय राज्यकाल था जहांगीर का। किसका? जहांगीर का। तो क्वेश्चन यहाँ पूछेगा, अब बार बार पूछता है क्वेश्चन कि जब रस खान जी जब उनका रचना काल था, तो उस समय उनके राज्यकाल कौन था? तो जहांगीर का। उस समय राज्यकाल कौन किसका था? तो जहांगीर का, ठीक है। आगे देखिए, जब दिल्ली पर मुगलों का आधिपत्य हुआ तो पठान वंश पराजित हो गया। तो क्वेश्चन ये पूछेगा कि जब दिल्ली पर मुगलों का आधिपत्य हुआ तो कौन सा वंश पराजित हो गया? तो पठान वंश। मार देंगे, ऑप्शन डी में रहेगा पठान वंश, ठीक है। और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको ध्यान दीजिए आप लोग। क्वेश्चन पूछिए कि जब दिल्ली पर मुगलों का आधिपत्य हुआ तो कौन सा वंश पराजित हो गया? तो पठान वंश। क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा वंश पराजित हुआ, तो मार देंगे, ऑप्शन डी में रहेगा पठान वंश। ध्यान दे रहे हैं। ये हमारे रस खान जी हैं, बहुत ही स्मार्ट लग रहे हैं, देख रहे हैं ना, बहुत प्रेम के बारे में लिखते हैं ये। आगे देखिए, गोस्वामी विठलनाथ ने इन्हें पुष्टि मार्ग में दीक्षा दी थी। क्वेश्चन पूछेगा कि रस खान को पुष्टि मार्ग में दीक्षा कौन दिया? तो मार देंगे, ऑप्शन ए में रहेगा गोस्वामी विठलनाथ। ये भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोग इसको एकदम दिमाग में अभी ठोक लीजिए, ठीक है। नहीं ठोकिएगा दिक्कत हो जाएगा, बाद में पछताना पड़ेगा, इसीलिए ध्यान दीजिए। क्वेश्चन पूछेगा कि रस खान को पुष्टि मार्ग में दीक्षा किसने दिया? मार देंगे, ऑप्शन ए में रहेगा कौन? तो गोस्वामी विठलनाथ। समझ में गया ना? अब तुम ध्यान दीजिए। अब देखिए, इनके 2 ग्रंथ हैं। क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में कि रस खान के कितने ग्रंथ हैं? तो मार देंगे कि 2 ग्रंथ। कौन कौन? तो प्रेम वाटिका और सुजान रस खान। समझ में गया ना? क्वेश्चन पूछेगा कि प्रेम वाटिका और सुजान रस खान किसके ग्रंथ हैं? तो क्या मारेंगे? रस खान। क्या मारेंगे? रस खान। समझ में गया ना? क्वेश्चन पूछेगा कि रस खान जी के कितने ग्रंथ हैं? तो मारेंगे क्या? प्रेम वाटिका और सुजान रस खान। क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में कि प्रेम वाटिका और सुजान रस खान किसके ग्रंथ हैं? तो क्या मारेंगे? तो ऑप्शन सी में रहेगा रस खान, ठीक है। ध्यान दीजिए इधर। आगे देखिए, रस खान ने कृष्ण का लीलागण पदों में नहीं सवैया में किया है। किसमें किया है बच्चे? अब देखिए, अगला है कि रस खान ने कृष्ण का लीलागण पदों में नहीं सेवैया में किया है। तो क्वेश्चन पूछेगा बच्चों कि रस खान ने कृष्ण का लीलागण किस में किया है? तो मार देंगे एकदम, क्या? सेवैया में किया है। किसमें किया है? सेवैया में किया है। समझ में गया ना? क्वेश्चन पूछेगा कि रस खान ने कृष्ण का लीलागण किस में किया है?
तो सेवैया में किया है। किसमें किया है बच्चों? सेवैया में। आगे देखो, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, देखिए इनके कहानी, इनके कविताओं से मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था कि इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारी। क्वेश्चन पूछेगा कि इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारी किसने कहा था? तो मारेंगे क्या? क्या मारेंगे बच्चों? तो मारेंगे हम लोग भारतेंदु हरिश्चंद्र। किसको कहा था? किसको कहा था? तो रसखान जी को कहा था। किसको कहा था? हमारे ये कुंवर रसखान जी है, इन्हीं को कहे थे। क्वेश्चन पूछेगा कि रसखान जी को कौन कहा था? इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारी किसने कहा था? तो मारेंगे क्या हम लोग? भारतेंदु हरिश्चंद्र। समझ में गया? आगे देखते हैं, रसखान के कुछ छंद है, जैसे दोहे, सोरठा और सवैया। तो क्वेश्चन पूछेगा कि रसखान के दोहे, सोरठा और सवैया किसके छंद है? तो हम लोग क्या मारेंगे? तो हम लोग मारेंगे रसखान। और परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में बहुत बार ये पूछ चुका है कि दोहे, सोरठा और सवैया किसके छंद है? तो हम लोग क्या मारेंगे बच्चों? हम लोग मारेंगे रसखान। क्या मारेंगे? रसखान। ठीक है, तो देखिए ये था इनका परिचय जो कि हम लोग जान गए, और परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको अपने कॉपी में, नोटबुक में उतार लीजिए। ठीक है, और नहीं तो मोबाइल में स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए अब हम इनके दोहे को पढ़ रहे हैं, और इसको थोड़ा बहुत ही मन से पढ़ेंगे, और आप लोग ध्यान दीजिए क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में बार बार इससे प्रश्न पूछ देगा कि इसका अर्थ क्या होगा, तो हम पढ़े नहीं रहेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए इसको ध्यान दीजिए, इधर उधर मन मत भटकाइए। और 15 से 20 मिनट का ये वीडियो होगा हम लोग का, और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होगा। ठीक है, इसको पढ़ते हैं। देखिए, फर्स्ट है हम लोग का दोहा कि प्रेम ऐनी श्री राधिका। ठीक है, क्या है? प्रेम ऐनी श्री राधिका। देखिए, फर्स्ट है कि प्रेम ऐनी श्री राधिका, प्रेम बरन नंद नंद। देखिए दोस्तों, देखिए बच्चों, बोल रहे हैं कि प्रेम ऐनी। ऐनी का मतलब होता है खजाना। ऐनी का मतलब क्या होता है? खजाना। और बोल रहे हैं कि प्रेम ऐनी श्री राधिका, यानी कि जो राधिका है ना, वो प्रेम की खजाना है। श्री राधिका जो है वो मोहब्बत की क्या है? खजाना है, वो प्रेम की खजाना है। तो बोल रहे हैं कि प्रेम बरन नंद नंद, यानी कि नंद किसको बोला गया है? तो भगवान श्री कृष्ण के पिता को क्या बोला गया है? नंद बोला गया है। लेकिन नंद नंद का मतलब होता है कि नंद के नंद किसको बोला गया है? तो भगवान श्री कृष्ण को नंद का नंद बोला गया है। समझ में आ गया? तो बोल रहा है कि प्रेम ऐनी श्री राधिका, प्रेम बरन नंद नंद, यानी कि अगर श्री राधिका प्रेम की खजाना है तो भगवान श्री कृष्ण क्या है? प्रेम के रंग है। भगवान श्री कृष्ण क्या है? प्रेम के वर्ण है। आगे देखिए, बोल रहे हैं कि प्रेम वाटिका के दो माली मालिन द्वंद्वा। बोल रहा है कि प्रेम वाटिका के दो, अरे बच्चों आज तक तो हम लोग सुने थे कि पुष्प वाटिका होता है जिसमें माली और मालिन क्या करता है? तो फूलों की देखभाल करता है, उसकी सिंचाई करता है। लेकिन ये प्रेम वाटिका क्या है? तो देखिए दोस्तों, देखिए बच्चों, प्रेम वाटिका, ये जो संसार है ना, ये एक प्रेम की वाटिका है। ये जो पूरा हम लोग का संसार है ये प्रेम की वाटिका है। सभी लोग एक दूसरे से प्रेम में फंसे हैं। समझ में गया? और देखिए, ये जो संसार है ये प्रेम की वाटिका है, और इसके माली और मालिन जो है कौन है? तो भगवान श्री कृष्ण और राधा है। तो देखिए, भगवान श्री कृष्ण और राधा है जो इसकी क्या करते हैं? इसकी सुरक्षा करते हैं, इसकी रक्षा करते हैं। आगे देखिए, बोल रहे हैं कि मोहन छवि रस खानी लखी अब दीर्घ अपने नाही। बोल रहा है कि मोहन छवि रस खानी लखी अब दीर्घ अपने नाही। अब देखिए, मोहन किसको बोला गया है? तो मोहन भगवान श्री कृष्ण को बोला गया है। ठीक है, मोहन भगवान श्री कृष्ण को बोला गया है। बोल रहा है कि और छवि का मतलब होता है तस्वीर। क्या होता है बच्चों? तो छवि का मतलब होता है तस्वीर। बोल रहे हैं कि मोहन छवि रस खानी लखी अब दीर्घ अपने नहीं, यानी कि बोल रहे हैं कि जब ये जो बोल रहे हैं रसखान बोल रहे हैं, कवि बोल रहे हैं कि जब से मैं भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर को देखा हूँ, जब से मैं उनकी फोटो को देखा हूँ, तब से तो मैं अब मेरा आँख तो मेरा रहा ही नहीं।
बोल रहे हैं, रस खान बोल रहे हैं कि जब से मैं भगवान श्री कृष्ण को देखा हूँ, जब से मैं उनके फोटो को देखा हूँ, उनकी तस्वीर को देखा हूँ, तब से मेरा आँख तो अब मेरा रहा ही नहीं। वाह क्या बात है। देखिए देखिए बच्चों, आजकल के ज़माने में भगवान से कौन प्रेम करता है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले भगवान से ही प्रेम करता था लोग। मूर्ति को देखकर भगवान के प्रति कितना प्यार आ जाता था पहले, लेकिन आजकल के जो दुनिया है इसमें कोई भगवान से प्रेम नहीं करता है। समझ में आ गया। देखिए बोल रहे कि अच्छे धावत धनुष से, बोल रहे कि अच्छे धावत धनुष से छूटे सर से जाही। बोल रहा है कि जैसे धनुष से बाण छूट जाता है, जैसे धनुष से तीर छूट जाता है, वैसे ही हमने जब से भगवान श्री कृष्ण के फोटो को देखा है, मैं जब से भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर को देखा हूँ, तब से मैं देखता ही रह गया हूँ। मेरा तो अब मेरा रहा ही नहीं। भगवान के प्रति इनको कितना प्यार हो गया है। आगे देखिए, बोल रहा है कि अच्छे आवत धनुष से छूटे सर से जाही। जैसे धनुष से तीर छूट जाता है तो वापस लौट कर नहीं आता है। बोल रहे कि मोह मन मानिक ले गयो चितो चोर नंद नंद। बोल रहे कि मोह मन मानिक, मेरे मन को मोह कर लेके चल गया कौन? रस खान बोल रहे हैं कि मेरे मन को मोह लिए कौन? तो भगवान श्री कृष्ण मेरे चित्त को क्या कर लिए? चुरा लिए। तो क्वेश्चन यहाँ पूछता है प्यारे बच्चों कि चित्तचोर किसे कहा गया है? तो चित्तचोर भगवान श्री कृष्ण को कहा गया है। ठीक है। नंद के नंद किसे कहा गया है? तो नंद के नंद भी भगवान श्री कृष्ण को कहा गया है। चलिए आगे देखते हैं। बोल रहे हैं कि अब बेमन में क्या करूं? बोल रहे हैं कि अब बेमन में क्या करूं? पड़ी फेर के फंद। बोल रहे हैं कि अब तो मेरा मन ही नहीं लगता है, अब मैं बेमन के मैं क्या करूंगा, फेर के फंद में मैं फंस गया हूँ। बोल रहे हैं कि प्रीतम नंद किशोर जा दिन ते नैनी लगियो। बोल रहे हैं कि प्रीतम किसको बोला गया है? तो प्रीतम भगवान श्री कृष्ण को बोला गया है। नंद किशोर किनको बोला गया है? तो भगवान श्री कृष्ण को ही बोला गया है। बोल रहे हैं कि जिस दिन से मैं उनको देखा हूँ, उस दिन से तो मेरा मन ही नहीं लगता है। ठीक है। आगे देखिए, बोल रहे हैं कि मन पावन चित्तचोर पलक ओठ नहीं करे सकू। बोल रहे हैं कि मन पावन चित्तचोर किसको बोला गया है? चित्तचोर। तो प्यारे बच्चों, चित्तचोर बोला गया है भगवान श्री कृष्ण को। चित्तचोर किन्हें बोला गया है? तो भगवान श्री कृष्ण को चित्तचोर बोला गया है, क्योंकि जब से रस खान ने उनके चित्त को यानी उनके तस्वीर को देखा था, तब से वो देखते ही रह गए। उनका आँख तो अब रहा ही नहीं। आगे देखिए, बोल रहे हैं कि पलक ओठ नहीं करे सकूं। बोल रहे हैं कि अगर रस खान बोल रहे हैं कि मेरे पलक तो उठ जा रहा है लेकिन झुक ही नहीं रहा है, यानी कि देखते ही देखते रह गए हैं। जैसे फिल्म में क्या होता है कि हीरो जो होता है हीरोइन को देखता है तो देखते ही रह जाता है, गिर जाता है, उसी प्रकार। आगे देखिए, अब हम लोग का दूसरा देखेंगे, करील के कुंजन ऊपर वालो। देखिए बोले कि या लकुटी आरू कमरिया पर राज तिहुपुर की ताजी डारो। बोल रहा है कि या लकुटी किसको बोला जाता है प्यारे बच्चों? तो लकुटी जो होता है वो लाठी को बोला जाता है, और कमरिया का मतलब होता है कंबल। कमरिया का मतलब क्या होता है? कमरिया का मतलब होता है कंबल। बोल रहे हैं कि या लकुटी आरू कमरिया, यानी या लकुटी आरू कमरिया पर राज तिहुपुर की ताजी डरो। भगवान श्री कृष्ण को तीनों लोग की क्या माना गया है? स्वामी माना गया है, तीनों लोग की देवता माना गया है। ठीक है। तो बोल रहे हैं कि ये एक लाठी और कंबल के सामने ये तीनों लोगों को कुछ नहीं समझते हैं, किसी को कुछ नहीं समझते हैं। बोल रहे हैं कि आठों सीधी नौ निधि को सुख नंद की गाय चराए बिसारो। बोल रहे हैं कि भगवान, देखिए इस संसार में टोटल 8 गो सीधी होता है और 9 गो निधि होता है। प्यारे बच्चों, इस संसार में कुल हम लोग का 8 गो सीधी होता है और 9 गो क्या होता है? तो निधि होता है। तो बोले कि 8 सीधी 9 निधि के सुख, यानी आठों सीधी के ज्ञाता और 9 निधि के दाता जो भगवान श्री कृष्ण है, वो अपने नंद के गाय के सामने सबको क्या करते हैं? भूल जाते हैं। समझ में गया ना? नंद किसको बोला गया है? क्वेश्चन पूछेगा कि नंद किसको बोला गया है? तो भगवान श्री कृष्ण को भगवान श्री कृष्ण के पिता को क्या बोला गया है? नंद। और नंद के नंद किसे बोला गया है?
तो भगवान श्री कृष्ण को नंद के नंद बोला गया है। प्यारे बच्चों, चितचोर किसे बोला गया है? तो भगवान श्री कृष्ण को ही चितचोर बोला गया है। ठीक है, आगे देखिए, बोले कि रसखानी कबो इन आंखों सो ब्रज के वन बाग त्राग निहारो। बोल रहा है कि रसखानी कबो इन आंखों से, रसखान बोल रहा है कि रसखान कबो इन आंखों से ब्रज के वन बाग त्राग निहारो, यानी कि पूरा वन में क्या कर रहे हैं? पूरा वन में तालाबों के किनारे किनारे भगवान श्री कृष्ण को ढूंढ रहे हैं। हे प्रभु कहीं तो आप मिल जाएं, हे प्रभु कहीं तो आप मिल जाएं। बोल रहे कि कोटिक रौ कलघौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारू। कोटि का मतलब होता है प्यारे बच्चों करोड़ों। कोटि का मतलब क्या होता है? करोड़ों। बोल रहे कि कोटिक रौ कलधौत के धाम। कलधौत किनको बोला गया है प्यारे बच्चों? तो कलधौत बोला गया है इंद्र को, जो देवों के राजा है उनको क्या बोला जाता है? इंद्र। तो बोला कि कोटिक रौ कलधौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारू, यानी कि अगर आप बोल रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण को बोल रहे हैं कवि रसखान कि अगर भगवान श्री कृष्ण हमको कहीं भी मिल जाए तो मैं इंद्र के करोड़ों धाम को निछावर कर दूंगा उनको पाने के लिए। तो देखिए बच्चों, इतना ही था हम लोग का, ये खत्म हो गया हम लोग का काव्य, और इतना ही हम लोग रहने देते हैं। अगले वीडियो में हम इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे।